भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी के इतिहास में चरवाक का नाम उन विचारकों में आता है जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया। चरवाक ने तर्क, भौतिकता और स्वतंत्र सोच के बल पर धर्म, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक जैसी धारणाओं पर सवाल उठाए। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर जब हम आधुनिक जीवन में धर्म और भौतिकता के बीच उलझे हुए हैं। आज की इस कहानी में चरवाक और आधुनिक कलयुग अपने अपने विचार साझा करते हैं। क्या चरवाक के विचार आज के समाज के लिए प्रासंगिक हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक जंगल में चरवाक ध्यानमग्न बैठे थे। तभी मोबाइल और आधुनिक वस्त्रों में सजा कलयुग उनके पास आता है। कलयुग बोला, प्रणाम महर्षि चरवाक। मैंने सुना है कि आप इंसान को वर्तमान में जीने का संदेश देते हैं और धर्म को भ्रम बताते हैं। क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? चरवाक मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, यही मेरा विश्वास है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में देखो। जो तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वही सच है। बाकी सब कल्पना है जो तुम्हें बांधने और डराने के लिए बनाई गई है। कलयुग बोला, लेकिन धर्म तो सदियों से इंसान को नैतिकता सिखाता आया है। अगर धर्म न हो तो लोग गलत कामों से क्यों रुकेंगे? चरवाक गंभीर होकर बोले, नैतिकता डर से नहीं बल्कि सह अस्तित्व की समझ से आती है। अगर तुम अच्छे काम सिर्फ स्वर्ग की लालसा या नरक के डर से कर रहे हो तो वह सच्ची नैतिकता नहीं। कलयुग हैरानी से बोला, लेकिन महर्षि, अगर स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म जैसी चीजें न हों तो इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है? चरवाक समझाते हुए बोले, जीवन का उद्देश्य वह है जो तुम खुद तय करो। इसे किसी धर्म ग्रंथ या गुरु से मत ढूंढो। जो तुम देख सकते हो, जो तुम अनुभव कर सकते हो, वही तुम्हारा सच है। कलयुग पूछता है, तो क्या आप मानते हैं कि धर्म के सारे नियम और प्रथाएं बेकार हैं? चरवाक थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, मैं यह नहीं कहता कि हर प्रथा बेकार है, लेकिन जो चीज तुम्हें सोचने से रोकती है, जो तुम्हें भयभीत करती है, वह तुम्हारे विकास में बाधा बनती है। मेरा यह मानना है, कलयुग बोला, आपकी विचारधारा रणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी चाहे कर्ज लेकर भी हो, जीवन का आनंद लो, क्या समाज को अराजकता की ओर नहीं ले जाती? चरवाक मुस्कुराते हुए बोले, मेरे इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि तुम विवेक छोड़ दो। इसका मतलब है कि जीवन के हर पल को पूरी तरह से जियो। जो तुम्हारे पास है उसे महत्व दो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अनावश्यक लालच या दिखावे में उलझ जाओ और उधार लेकर दूसरों के सामने खुद को उनके दर्जे का दिखाने की झूठी कोशिश करो। कलयुग ने पूछा, लेकिन आज का समाज तो पूरी तरह भौतिकता में उलझा हुआ है। लोग सिर्फ धन, सुख और दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। क्या यह भी आपकी विचारधारा का ही नतीजा है? चरवाक बोले, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग बिना तर्क किए मेरी बातों को मान रहे हैं तो यह भी गलत है। मेरी सोच का उद्देश्य स्वतंत्रता है, गुलामी नहीं, चाहे वह धर्म की हो या भौतिकता की। कलयुग ने जिज्ञासा से पूछा कि आज के समय में धर्म ने लोगों को बांध रखा है, लेकिन तकनीक ने उन्हें और ज्यादा उलझा दिया है। लोग अपने फोन और स्क्रीन में इतने खो गए हैं कि उन्हें सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता। क्या आप इसे सही मानते हैं? चरवाक समझाते हुए बोले, तकनीक अच्छी चीज है अगर तुम उसका उपयोग करते हो, लेकिन अगर तकनीक तुम्हारा उपयोग करने लगे तो यह जाल बन जाती है। सवाल उठाना यहां भी जरूरी है, क्या तुम तकनीक के गुलाम बन गए हो या ये तुम्हारी मदद कर रही है? कलयुग सोचते हुए बोला, लगता है हम तकनीक के गुलाम बन चुके हैं। चरवाक मुस्कुराते हुए बोले, तब तुम्हें जागने की जरूरत है। जो भी चीज तुम्हारी सोच और स्वतंत्रता को बाधित करे वह तुम्हारे लिए जंजीर बन जाती है। कलयुग बोला, तो आपका संदेश यह है कि हम हर चीज पर सवाल उठाएं, चाहे वह धर्म हो, समाज हो या खुद की मान्यताएं। लेकिन क्या हर इंसान के पास इतनी क्षमता है? चरवाक धैर्यपूर्वक बोलते हैं, सवाल उठाना कोई कठिन काम नहीं है, यह तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बस तुम्हें इसे दबाना नहीं चाहिए। जब तुम डर और लालच से मुक्त होकर सोचोगे तो जवाब खुद मिल जाएंगे। कलयुग ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अगर हर कोई सवाल उठाएगा तो क्या यह समाज में अराजकता नहीं लाएगा? चरवाक गंभीर स्वर में बोलते हैं, अराजकता तब आती है जब लोग बिना सोचे समझे किसी चीज को मानते या खारिज करते हैं। स्वतंत्र सोच और सह अस्तित्व से समाज मजबूत बनता है। अब कलयुग चुपचाप चरवाक की बातों पर विचार करता है, फिर वह धीरे से बोलता है, आपकी बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आज का इंसान आपकी सोच को अपनाने के लिए तैयार है? चरवाक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह तुम लोगों पर निर्भर करता है। मेरी सोच सवाल पूछने की आजादी देती है। तुम इसे मानो या न मानो, लेकिन सवाल जरूर पूछो। इतना कहने के बाद चरवाक जंगल की ओर चले जाते हैं और कलयुग अपने समय में वापस लौटता है, एक नई सोच और सवालों के साथ। चरवाक का दर्शन या फिलॉसफी हमें यह सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। चाहे वह धर्म हो, भौतिकता हो या आधुनिक तकनीक, हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप चरवाक की तरह हर डर और भ्रम से मुक्त होकर सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मान्यताओं को चुनौती देकर एक नया नजरिया अपनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप धर्म, समाज और भौतिकता के बनाए दायरों में सीमित रहना चाहेंगे? ये आप सोचिए। आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आज की यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।